हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, सामान्य विज्ञान में हम आज पढ़ने वाले हैं लगभग जीव विज्ञान की ये प्रश्नोत्तरी होगी। दोस्तों ये सुपर टेस्ट होगा, रफ्तार टेस्ट होगा और दोस्तों बेहतरीन टेस्ट होगा। आप देखेंगे कि आप आज कितने प्रश्न जो है न्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं और इतने ही मतलब कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान के दोस्तों ये प्रश्न रट लीजिएगा, अगर हो सके एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, है ना। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उत्तर देना है आप सभी को। और अगर कोई भाई बहन पहली बार होना राजस्थान क्लासेस पर तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सुबह क्लास होती है आपके लिए 9 बजे और बाकी दूसरी क्लास होती है रात को भी 9 बजे, वो राजस्थान जीके में होती है दोस्तों। ठीक है, चलेगा। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर देना है आप सभी को। ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है और सुपर फास्ट करेंगे। ठीक है, पहले से ही बता दूं अपन सुपर फास्ट करेंगे दोस्तों, और जितने भी प्रश्न पढ़ पाएंगे बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका दोस्तों। क्या महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं, कहां पे, अफ्रीका में मिलते हैं। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव जो संभवतः था, पेकिंग मानव था, जावा कपी मानव था, या फिर निएंडरथल मानव था, या फिर क्रोमैग्नॉन मानव था। तो दोस्तों जावा कपी मानव हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके सर, ध्यान रखेंगे, हाँ ध्यान ही तो रखना है ना। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः जो था, सबसे पहला जो है दोस्तों प्रागैतिहासिक मानव और अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव कौन था, बोले सर जावा कपी मानव था। अच्छा, तो यही बात कर ले तो सर होमो हैबिलिस हो जाएगा। अच्छा यूं तो ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं यहाँ पर भी। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। बड़ा शानदार प्रश्न है। लाल रुधिराणुओं की आकृति पर, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पर, या व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर, या फिर लाल एवं श्वेत रुधिर राणुओं की संख्या पर। तो दोस्तों आकृति होगा या संख्या होगा या जीन्स होगा, क्या होगा, बोले सर जीन्स हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों सुपर बता रहा हूँ, सुपर फास्ट बता रहा हूँ, थोड़े से क्वेश्चन आज ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और कितने न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। ऑटोसोम दोस्तों होता है अर्ध गुणसूत्र होता है, लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र होता है, या फिर सूक्ष्मदर्शी से देखने वाली एक कोशीय रचना, या फिर लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। ऑटोसोम लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त जो है कोई भी अन्य गुणसूत्र जो है वो ऑटोसोम कहलाएगा दोस्तों, ऑटोसोम कहलाएगा। ध्यान रखना, साइंस के क्वेश्चन है भाई साहब, वो भी जीव विज्ञान के नए क्वेश्चन है, आज तक ना पढ़ने वाले क्वेश्चन है। मंगोली जड़ता मतलब कि डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होता है दोस्तों, 46 के बजाय 45 गुणसूत्र, या फिर 46 के बजाय 47, या फिर गुणसूत्र की 23वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र, गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी में केवल 1 गुणसूत्र। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 46 के बजाय 47 होना है ना, 46 के बजाय 47 हो जाना, बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर होना चाहिए। ओके सर, ध्यान रखेंगे, हाँ जी क्या बोले, ध्यान रखेंगे, वाह वाह जी वाह। देखिए, रंजकहीनता जन्मजात होती है, किस एंजाइम की कमी से होती है। और दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन मैंने कल भी आपको दिया था, है ना। तो रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है दोस्तों, टायरोसिनेज के जो है इसकी कमी से। कौन सी एंजाइम की कमी से होती है, तो दोस्तों टायरोसिनेज, है ना। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कल भी अपने इस पर चर्चा की थी। फिनाइल, देखिए फिनाइल कीटोनूरिया, देखिए नाम ही बड़ा अजीब है भाई, है ना। फिनाइल कीटोनूरिया जो है ये नामक रोग में क्या होता है, उत्तकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है, या फिर उत्तकों में फिनाइल एलेनिन घट जाती है, या फिर मूत्र में जो है शर्करा जाने लगती है, या फिर मूत्र में जेंटिसिक अम्ल जाने लगता है। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना वो होगा आप सभी का उत्तकों में क्या है, फिनाइल जो है वो बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या ये क्यों डांस क्यों कर रहा है भाई ये पीडीएफ, है ना। तो ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बी रुधिर
देखिएगा, ध्यान देना थोड़ा सा। बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं? बी रुधिर के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ओ एवं बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को एलील्स कहते हैं, फिटोटाइप्स फिनोटाइप्स कहते हैं, जीनोटाइप्स कहते हैं, या फिर अपने प्रबल जीन कहते हैं। तो प्यारे मित्रों जीनोटाइप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप्स कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी मिलके। ओके सर, ध्यान रखेंगे। लिंग संलग्न वंशागति को पहचानने की विधि हो सकती है। लिंग संलग्न वंशागति को पहचानने की विधि हो सकती है। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो आप सभी का होना चाहिए, पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान हो, पुत्र और पुत्रियां पिता के समान हो, पुत्र पिता के और पुत्रियां माता के समान हो, और पुत्र और पुत्रियां माता के समान हो। दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो है राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान होती है। ये लिंग संलग्न वंशागति को पहचानने की एक विधि है। ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, खच्चर जो है किसकी वर्ण संकर संतान होती है? दोस्तों देखिएगा, खच्चर जो है किसकी वर्ण संकर संतान होता है? दोस्तों ये बताने, नर व मादा गधों की, गाय और बैल की, और नर व मादा घोड़ों की, घोड़ी और गधे की। दोस्तों देखिए राइट आंसर होगा वो हो जाएगा घोड़ी और गधे की, है ना। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। कौन सा होगा? बोले सर डी ऑप्शन। जी अगला क्वेश्चन आता है, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं? आपने कहा सर जीनोटाइप्स बिल्कुल गलत होगा, समयुग्मक गलत होगा, विषम युग्मक गलत होगा, फिनोटाइप्स हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बोले सर ओके, ध्यान रखेंगे। नंबर 14 क्वेश्चन बताइए हमें, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या इनमें से कोई नहीं। आपने कहा सर बी ऑप्शन होगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो बिल्कुल इसी को अपन लॉक करेंगे, डाउन सिंड्रोम को। टर्नर सिंड्रोम का कारण जो होता है प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा? और ये क्वेश्चन प्यारे मित्रों ये लाजवाब है भाई साहब। क्या है? लाजवाब क्वेश्चन है आज के। और आपसे हर भाई हर बहन से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे ना तभी आनंद आएगा, अन्यथा जो है ना नए प्रश्न आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे कभी, है ना। अगर यहाँ से पढ़े होंगे ना तो हो सकता है कि कोई एग्जाम में आ जाए, और एक बार वापस पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, है ना। टर्नर सिंड्रोम का कारण जो है ना प्यारे मित्रों वो है लिंग सूत्र एन्यूप्लॉयडी, है ना, एन्यूप्लॉयडी, लिंग सूत्र एन्यूप्लॉयडी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता जो थे वो कौन थे? लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता जो थे, 16 नंबर क्वेश्चन है, मॉर्गन होगा, मैकलंग होगा, लैंड स्टीनर होगा, या मेंडल होगा। लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता जो थे ना वो थे मॉर्गन। दोस्तों कौन थे? मॉर्गन थे। ओके सर मॉर्गन थे क्या? हाँ जी, तो कह तो रहा हूँ, है ना। ओके सर अगला क्वेश्चन है, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? जल्दी से बताना है। क्या? जल्दी से बताना है। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? आपने कहा सर रुधिर वर्ग, और मैं भी बोलता हूँ रुधिर वर्ग। फिर है जो अपना समायोजन हो जाता है और हम दोनों मिलके जो है सही कर लेते हैं। दोनों मतलब आप और हम मिलके सही कर लेते हैं, है ना। क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता जो थे ना वो कौन थे भाई साहब इनमें से? बताइए राइट आंसर। क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता जो थे वो कौन थे? तो वाल्डेयर थे, या आल्टमान थे, या सेंगर थे, या फिर बेलीडेन थे। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर हो जाएगा। सर आपने इसमें मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? अरे भाई साहब मेहनत करो, नाम आ जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि आप जीव विज्ञान में मेहनत करो, है ना। आप किसी और विज्ञान में भी मेहनत कर सकते हैं, आप इतिहास के लिए भी मेहनत कर सकते हैं, आप अपने करियर के लिए भी मेहनत कर सकते हैं। तो भाई साहब जो है ना पॉजिटिविटी, जहाँ पर भी आपका इतिहास रचा जाए वहाँ पे मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो यूं ही नाम नहीं आने वाला, पारिभाषिक तो पूछा है, अपना खुद का नाम भूल जाएंगे कभी, है ना। तो चलेगा राइट आंसर होगा वाल्डेयर, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? जल्दी से बताइएगा, एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? आपने कहा सर संश्लेषण में, पारगमन में, हाँ दोनों में भी नहीं होगा, अर्धसूत्रण में हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक
करेंगे, ऐसे करेंगे कि वापस कभी खुले ही ना। अगर दूसरा ऑप्शन आ जाए ना कभी, तो वो खोल के वापस उसको कर लेना, ठीक है। ओके सर, करेंगे ही करेंगे। एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं दोस्तों क्या? कल पूछा था आपको, किस में पूछा था? बोले सर मॉडल पेपर में पूछा था क्या? हाँ, तो इतना तो आपको याद है ही है। एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होता है, आपने कहा सर एंटीबॉडीज होता है, बिल्कुल सही है, एंटीबॉडीज हो जाएगा राइट आंसर। 20 तक आपके कितने सही हुए दोस्तों, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं, लक्षण जिनके जीन्स जो है एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं, क्या क्या कहलाता है? लिंग प्रभावित, लिंग संलग्न, लिंग सीमित, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लिंग संलग्न हो जाएगा प्यारे मित्रों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंग संलग्न हो जाएगा। राइट, ध्यान रखना, अब तक काउंट करते रहियो कितने सही हो गए। अच्छा, जो भी है देखिए, जो भी है आप गलत को काउंट करो तो भी बात वही आएगी, और वैसे आपकी थिंकिंग सही है, गलत काउंट कर रहे हैं तो ज़्यादा काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप ज़्यादा गलत करने वाले हैं नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा आज आपके इस क्लास में थोड़े से ज़्यादा गलत हो सकते हैं ना, ठीक है, किसी को कहना मत, कोई बात नहीं, अगर होता है तो सेकंड बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, चलिए 22 नंबर, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है, दूसरे का जीरो क्या ओ है, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग जो होगा वो क्या होगा? ए या बी होगा? देखिए ध्यान दे देना थोड़ा सा वापस, है ना। तो यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का 0, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग जो होगा वो क्या होगा? यही तो प्रश्न पूछा है सर, इसमें तो ए या बी होगा। ओहो, क्या बात है, चलिए तो ए ऑप्शन को ही लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों ये बारपिंड होगा, लिंग गुणसूत्र होगा, काइजमेटा होगा, या काइनेटोकोर होगा। चलिए इसको अपन लॉक कर देते हैं, सही कर देते हैं बारपिंड को। दोस्तों ये ओनली क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाए। मेंडल का जन्म कौन से देश में हुआ? बोले सर ये देश का क्यों पूछ रहे, तो किसका पूछेंगे? जन्म जिस देश में हुआ देश के बारे में पूछेंगे, ये तो थोड़ी ना पूछेंगे कौन सी दुनिया में हुआ। दुनिया यही थी भाई साहब, मेंडल का जन्म किस दुनिया में हुआ? जिस दुनिया में हमारा जन्म हुआ उस दुनिया में मेंडल का भी हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था। बोले सर ठीक है, ये तो पता था हमें। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती है? तो राइट आंसर जो होगा सर हो जाएगा त्वचा का रंग होगा सर। हो क्या बात है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा सर। हाँ जी, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 26, मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन लाजवाब है, धमाकेदार है, हो सकता है एग्जाम में कहीं भी पूछ लिया जाए। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता? इन्फ्लुएंजा, एनेमल विहीन दांत, छोड़े नथुने, युक्तांगुलिता, है ना, युक्तांगुलिता। राइट आंसर जो होगा इन्फ्लुएंजा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सर हम तो। ओके साहब, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 27, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है उसमें किसका? प्लास्टिड का, या प्लाज्मिड का, या फिर राइबोसोम का, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं मतलब कि ज़्यादा ही कुछ आ रहे हैं ना, अब की बार कुछ करते हैं साहब, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दूं उससे पहले तो प्लाज्मिड को ही लॉक करेंगे आप सभी, है ना। देखिए चिंता नहीं करनी आपको कि भाई मेरे आज गलत ज़्यादा हो रही है। देखिए ये नए क्वेश्चन है थोड़े से, है ना, पढ़ने में मैंने खुद ने 3-4 बार पढ़े तब जाके कहीं जो हुआ है ये, है ना। ऐसे थोड़ी ना होते, क्वेश्चन ही कुछ अलग टाइप के हैं। हो सकता है मैंने सोचा यहाँ से कोई एक आध क्वेश्चन बन जाए तो अपने भविष्य की बात है ना। चलिए तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण, दोस्तों जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, या फिर बहुगुण सूत्रता। तो दोस्तों एक बात और बताऊं, थोड़ा सा आपको स्पीड से बता रहा हूं और एडवांस नहीं बता रहा हूं ना। एडवांस नहीं बताने का कारण यही है कि आप एज इट इज क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। एडवांस बताऊंगा आप ज़्यादा करने से चाहोगे, इसीलिए थोड़ा सा मैंने भी माइंड लगाया, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। हाँ, उत्परिवर्तन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है सर। लॉक करना है क्या? हाँ, लॉक करना है सी ऑप्शन को। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या संयोजन। आपने कहा सर इसमें भी उत्परिवर्तन होगा, तो वही तो बात हो गई प्यारे दोस्तों, उत्परिवर्तन हो जाएगा राइट
राइट आंसर सी ऑप्शन। ओके सर, नंबर 30 क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 30 में क्या पूछा जा रहा है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो दोस्तों ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें जो है ना श्वेत जो रक्त कोशिकाओं की संख्या में जो है क्या हो जाता है, असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। सर आगे बढ़ेंगे हम तो, हाँ आ जाओ आगे आ जाओ। देखो कि एलोसोम जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ये बता दीजिएगा राइट आंसर। एलोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, कोशिकांग होते हैं, पादप हार्मोन्स होते हैं, एलील होते हैं या लिंग गुणसूत्र होते हैं। बोले सर हाइड है क्या आंसर, हाँ आंसर हाइड है, बताओ जल्दी से। आपने कहा सर लिंग गुणसूत्र होते हैं, वेरी गुड, क्या बात है, आप ही ने तो कहा है ना। चलिए आपने कहा तो फिर तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है। तो राइट आंसर हीमोफीलिया होगा, सिकुल सेल एनीमिया होगा, या थैलेसीमिया होगा, या फिर दोस्तों मिया ये क्या है ना, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका डी ऑप्शन सही होगा। सर डी ही होगा, अच्छा यूं, चलो तो डी को लॉक कर देते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे सही है, ठीक है। विकास का मुख्य कारक क्या है दोस्तों, विकास का मुख्य कारक जो है क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जीव विकास है ना, जीव विकास का मुख्य कारक है, जीव विकास का मुख्य कारक क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन होगा, या फिर प्राकृतिक वर्ण होगा, या लैंगिक जनन होगा, या हासिल किए हुए गुण। तो दोस्तों प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। पेरीपेट्स किसका संयोजक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, राइट आंसर बताइए जल्दी से। पेरीपेटस किसका संयोजक है, मोलस्का व आर्थ्रोपोडा का, सरीसृपों व स्तनियों का, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का, चपटे एवं एनेलिडा का। इनमें से जो युग्म है दोस्तों वो बताना है, और आप सभी को पता होना चाहिए सरीसृप और देखिए पक्षी जो है ना, जो पक्षी तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा हुआ है ना, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। पेरीपेटस किसका संयोजक है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का संयोजक है दोस्तों, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिएगा, आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक है, राइट आंसर बता दीजिएगा। आर्कियोप्टेरिक्स जो है किसका संयोजक है, सरीसृपों और पक्षियों का, पक्षियों और स्तनियों का, उभयचर व सरीसृपों का, या सरीसृप व स्तनियों का। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ए ऑप्शन। बोले सर ए सरीसृप और पक्षियों का है क्या, हाँ जी, आर्कियोप्टेरिक्स जो है किसका संयोजक है, सरीसृप और पक्षियों का है। उत्परिवर्तनवाद जो है ना का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे मित्रों, उत्परिवर्तनवाद का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया था, डार्विन ने किया, या लेमार्क ने किया, या वेलेस ने किया, या फिर डी व्रीज ने किया। आपने कहा सर डी व्रीज ने किया, तो मैंने भी बोल दिया कि सर आप सभी ने सही बताया, डी व्रीज हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 37 क्वेश्चन है, जरा ध्यान दियो। जीवों में आनुवंशिकता विभिन्नताओं का मूल स्रोत कौन सा होता है। दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अभी तो, वैसे मिनट भी कौन से हुए अपने, 17 मिनट भी हुए होंगे ना, 18 मिनट हुए वैसे। तो जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है, वो हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी का। ओके सर, ध्यान रखेंगे हम सभी, हाँ जी ध्यान रखना है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, जीव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया था हमें, दुनिया को समझाया, वो किसने समझाया, लेमार्क, न्यूटन, आइंस्टीन, या फिर देखिए दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया लेमार्क वे ट्रेवीरेनस है ना, ट्रेवीरेनस। बोले सर कब की बात है, 1801 की बात है प्यारे दोस्तों, मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है। ये फ्रांस और जर्मनी के थे। तो राइट आंसर यहाँ पर तो ए ऑप्शन हो ही जाएगा, हो जाएगा सर, एक सही हो गया है। ऐसी बात मत करो, देखो है ना, डरा रहे हो आप लोग, ऐसा मत कहो। कहीं ना कहीं जो है आपके 10-12 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए मिनिमम। आज के इन 45 क्वेश्चन में से 12 से 15 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। इससे ऊपर है तो बहुत बढ़िया, और अगर इससे कम है तो भाई साहब थोड़ी विज्ञान को पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस दे रखी है। अब दोस्तों मैं साइंस की आपके लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी आज तक की साइंस की क्लास है ना उसकी एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। पीटीटी, वन रक्षक, पटवार, पुलिस, सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो प्ले लिस्ट बना रहा हूँ दोस्तों सारी की सारी, ठीक है। तो प्ले लिस्ट को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना, जो भी भाई बहन विज्ञान को क्लियर करना चाहे तो।
हो सकता है शाम तक एक बना लूँ प्लेलिस्ट, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन होता है, तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पेलियोंटोलॉजी है ना, पेलियोंटोलॉजी हो जाएगा ए ऑप्शन सर। हाँ जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 40 है उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण जो है ना किससे मिलते हैं? बोले सर जीवाश्मों से, अवशेषी अंगों से, तुलनात्मक संरचना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जीवाश्मों से। सर ए ऑप्शन क्या हमने बताई था? हाँ, ए ऑप्शन आपने बताया था, लेकिन मैंने पूरे ऑप्शन बोल दिए। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था दोस्तों, इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताना। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था तो वही सरीसृपों में हुआ, या उभयचरों से, या यूथीरियों से, या फिर पक्षियों से? तो सर ये सरीसृपों से हुआ है। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 42 को जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीवित का संबंध जो है ना, वो जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीवित का संबंध जो है लेमार्कवाद से है, ओपेरिनवाद से है, मेंडलवाद से है, डार्विनवाद से। आपने कहा सर डार्विनवाद होगा, अगर कहा तो मैं कर लेता हूं, अगर नहीं भी कहेंगे तो भी इसको तो लॉक ही करेंगे, गलत कैसे बताऊंगा साहब, है ना। ओके सर, अगला क्वेश्चन बताइए। विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? दोनों साथ है, आर्कियोलॉजी, प्राणी भूगोल, जीवाश्म विज्ञान, या फिर समाज शास्त्र? आपने कहा सर राइट आंसर जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा, तो बिल्कुल सही कहा। आप तो भाई साहब होशियार हैं, है ना। अब तो आप होशियार हो गए हो भाई, है ना, क्योंकि तैयारी भी तो काफ़ी टाइम से कर रहे हो, होशियार तो होना ही होना है कि नहीं। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं देने वाला साहब, कुछ भी कर लो, मैं नहीं, सही बता रहा हूँ, मैं नहीं देने वाला इसका जवाब। देख लो आप, जैसे भी करो जवाब दे दो, है ना। इसका जवाब बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना होगा, क्योंकि आपका लेवल भी तो जानना है ना। यहाँ तक तो मैं बता रहा हूँ ABCD मैं ही बता रहा हूँ, मैं ही रट्टे मार कर रहा हूँ, है ना। तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा साहब। सर सही में क्या? हाँ तो कह रहा हूँ, पक्का आप ही को देना पड़ेगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वालेस, स्पेंसर, डार्विन, हक्सले? सर पता नहीं हो तो कैसे भी करो यार, पता भी करके जैसे भी है, मैं तो कहता हूँ गूगल बाबा को देख लो, लेकिन बताना ज़रूर है। अगर वहाँ से भी आप देखेंगे ना तो आपको याद होगा कि हाँ भाई वहाँ पे 2 मिनट लगाएंगे, सर्च करेंगे, तब तक आपको याद हो जाएगा कि ये है ना। बड़ा आनंद आ जाएगा अगर याद हो जाएगा तो चलिए दोस्तों, कैसे कितने सही हुए अपनी प्रकृति बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना। अपना जो है ना ये जो भी अपना लेवल हुआ वो ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी राजस्थान क्लासेस के साथ बने रहिएगा, और बिल्कुल कुछ नया करने वाले हैं और नया हो भी रहा है। तो दोस्तों वेबसाइट पर ज्वाइन कर लिया था ना सभी ने, वेबसाइट को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे जो है ना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी पोस्ट करेंगे। और वो कब मिलेगा? बोले सर वो तो सब्सक्राइब करने पर मिलेगा। तो वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर नाम और ईमेल आपको पूछेगा, आपको डालनी है और सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों आज 5 बजे लोक देवता पार्ट 3 आएगा, उस पर है ना, 1 लाइनर में, ठीक है ना। और सर और तो दोस्तों शेड्यूल्ड में डाल दिया है, ठीक है। शेड्यूल्ड में क्या डाला है? 7 बजे टेस्ट होगा प्यारे दोस्तों, राजस्थान जीके का, उस पर वेबसाइट पर, ठीक है। 7 बजे टेस्ट होगा शाम के टाइम। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और लाइक वे तो कर लीजिए, नहीं जने की को नहीं आई जाए कैसा પણ આપણો પ્રેમ ऐसा लाइक करो, मनी बढ़िया लागी। अगर नहीं करो तो यूँ ही हो जाए कि भाई आया ही को नहीं, कम आया है नहीं, बाकी ज़्यादा कुछ ही है, ठीक है। ओके सर, ओके सर।